रमजान का महीना खत्म होने को है और 2 या 3 दिन में ईद भी आने वाली है। इस बीच ऑल इंडिया शिया काउंसिल ने मुसलमानों से खास अपील की है। ऑल इंडिया शिया काउंसिल ने कहा है कि इस जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई साहब शहीद हो गए हैं, तो इसीलिए ईद धूमधाम से नहीं मनाई जाए। शिया मुसलमानों से अपील की गई है कि वो नमाज अदा करते वक्त हाथ पर काली पट्टी बांधकर ईद मनाएं। देखिए रिपोर्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की शहादत को 18 दिन गुजर चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में खामेनेई इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ शदीद होती जा रही है। लेकिन अब खामेनेई की मौत का असर इस बार ईद पर भी दिखने लगा है। ऑल इंडिया शिया काउंसिल ने मुसलमानों से खास अपील की है। लोगों से कहा गया है कि इस साल ईद उल फित्र को पूरी तरह से सादगी के साथ मनाया जाए। शिया मुसलमानों से अपील की गई है कि इस बार नए कपड़े ना पहने और नमाज अदा करते वक्त हाथ पर काली पट्टी बांधें, जिससे जुल्म के खिलाफ मुखालफत की आवाज जारी रहे और जालिम हुक्मरानों को पैगाम मिल सके। चूँकि वो एक इतनी बड़ी शख्सियत थी जो पूरी दुनिया के लिए हमारा एक मिसाल थी, तो जाहिर सी बात है हमारा ताल्लुक शिया होने के नाते नहीं, इंसानियत के नाते हमने ये फैसला किया है कि इस साल ईद जो होगी हर साल की तरह से धूमधाम से नहीं मनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गम है हमारे दिलों में, हमारे कलेजा खून हो चुका है, हमारी आंखों में आंसू भरा हुआ है। हम ईद मनाएंगे तो अपने हाथों के ऊपर काली पट्टी बांध के और पुराने कपड़े पहन करके, हमने यही मैसेज पूरी कौम में दिया है। शिया बरादरी के इस फैसले के पीछे आयतुल्ला खामेनेई का रमजान के पाक महीने में कत्ल होना है, जिससे दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खामेनेई न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर थे बल्कि शिया मुसलमानों के बड़े मजहबी रहनुमा थे। यही वजह है कि इस बार ईद को बेहद सादगी से मनाने की अपील की गई है। पूरी दुनिया ने ये देखा है कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर थे वो सिर्फ ईरान ही मुल्क के लिए नहीं थे, बल्कि वो हमारे धर्मगुरु भी थे और पूरी दुनिया के मुसलमानों ही नहीं, इंसानियत के लिए वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने हर एक के मज़लूमों के साथ हमेशा खड़े होकर के उन्होंने मदद की। जहाँ जहाँ जुल्म होता था वहाँ फ़ौरन मज़लूम का साथ देते थे और जालिम को अपना दुश्मन बना लेते थे। और यही वजह है कि आज ईरान के ऊपर कई मुल्क एक साथ हमला कर रहे हैं। ये सिर्फ यही वजह है कि वो हमेशा मज़लूमों के साथ देते थे, जैसे गाज़ा है, फ़िलिस्तीन है, वगैरह वगैरह। ईरान पर हो रहे हमले और खामेनेई की शहादत पर पूरी दुनिया का मुसलमान एक साथ है। इसमें ना कोई शिया है और ना कोई सुन्नी। इसीलिए जब सुन्नी फिरके से जुड़े मुसलमानों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि इस बार की ईद गमगीन जरूर है और इसे जो जिस तरह से मनाना चाहे वो मनाए, क्योंकि शिया बरादरान भी हमारे भाई ही हैं। देखिए, मुसलमान सब एक है। जिसने कलमा पढ़ा वो सुन्नी है और जिसने सुनकर ईमान लाया वो सारे मुसलमान हैं। और मुसलमानों में 72 फिरके हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ सब एक है, इसलिए कि हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा अल्लाह एक है, हम सब एक है। इसलिए सबका गम, सबका दुख, सबका दर्द हमारा अपना है और हम सबके हैं। काली ईद मनाएंगे? देखिए, ईद का सवाल काली और सफेद का नहीं है। मनाएंगे? देखिए, गमगीन ईद है। ये गमगीन इस बात के लिए है कि जाने कितने मासूम बच्चों को बेरहमी से बमों के धमाके से उड़ा दिया गया, मार दिया गया। तो दुख भरी ईद है, वो तो देखा है, तो ये सच नहीं है। कोई नाजायज लोगों को मारा है, बेकसूरों को, तो इसलिए वो कह रहे खामेनेई चले गए, हमारे लिए इससे बड़ी मातम वाली ईद नहीं हो सकती। हाँ, तो कहने का मतलब सब, वो तो जिसका गया उसको तो तकलीफ होएगी, वो तो कहेगा ही, ऐसा नहीं है, वो भी भाई हैं हमारे। लेकिन बेशक ये है कि भाई गमगीन मामला है। अब किसी का भी हो, काली और सफ़ेद की बात नहीं है। मामला ये है कि दरअसल किसी के भी घर से जब आपको समझते हैं, जब लोग घर से बेघर होते हैं, किसी के बच्चे के जाते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है। तो इस तरीके से लोग बाग जो है, मुसलमान लोग जो है गमगीन है। शिया मजहबी रहनुमाओं ने अपील की है कि ईद के दौरान इज्तिमाई जलसों, नए कपड़े पहनने, घरों में जश्न मनाने जैसी रिवायती रस्मों से बचा जाए। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों में शिया तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे भी किए हुए हैं। अमेरिका इजराइल ने तेहरान में हमला करके 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का कत्ल कर दिया था। खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और मिडिल ईस्ट में सबसे लंबे वक्त तक इक्तदार में रहने वाले लीडरान में से एक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।